साहेब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मुफ्ती साहेब सब ठीक ठाक है? आजकल तो तुम्हार बहुत ज्वाला मगन है। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? ऐसा लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। आई मुफ्ती साहेब बातें कुछ ऐसी है कि दिल फटा जात है और जबान थरथरात है, बदन पूरा कपकपान जात है। हम कुछ कहा चाही थे लेकिन ए लफ्ज लेकिन क्या बला है कि तुम लेकिन से आगे नहीं बढ़ते। साफ साफ बातें करो, पहले तुम्हारा ही दुखड़ा सुनता हूँ। अगरचे मुझे दीगर भी काम है और जगह जगह से आए हुए फतवे के जवाब भी देने हैं। बस मुफ्ती साहेब बस बनेगा काम। फतवा दियो फतवा, हम फतवा ले आए हैं। अरे भाई क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल तो नहीं हो गए हो? होश में आओ और अपने हालात बताओ। क्या मसला है और क्या परेशानी है? यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? कुछ बताओगे तभी तो फतवा दूंगा। अरे मुफ्ती साहेब दुनिया हमका छिछोरे मियाँ के नाम से जानत है और हम एक किसान आदमी हन और किसानी करीत है। हमार बिया बहुत दिन पहले भवा रहा है और हम और हमार जोरो बहुत मिलजुल के रहित रहा। आपस में बहुत प्यार मोहब्बत रहा, मानो बहुत अच्छी जिंदगी गुजरत रहा। आपस में बहुत प्यार मोहब्बत रहा, हमार पूरा पूरा ख्याल रखत रहा और उका नामो बहुत खूबसूरत रहा। अगर आज चिराग लेकर ढूंढबे तो तनकी मेहरा रोना मिली और उका नामो बहुत अच्छा और नीक रहा जैसे अनमोल। अरे छिछोरे मियाँ, हमने तुमसे परेशानी का सबब पूछा और तुम अपनी बीवी को हुस्न जमाल पर तबसरा कर रहे हो। ठंडी ठंडी सांसें मत भरो, जो असल बात है वो बताओ। माफ करियो मुफ्ती साहेब, दुल्हन के प्यार में अंधर हो गया रहन। असल बात यह है कि कल हम अपनी दुल्हन अलमोल सनी कह गए रहन कि हम खेतवा का जैत है और तुम नाश्ता लेके आयो, लेकिन वह नहीं आई और बहुत देर हो गई। तो हम मारे गुस्सा के घर की ओर चल दे तो रास्ते में देखें कि हाफत काफत जल्दी जल्दी आवत है और हमसे कुछ कहा चाहत है, लेकिन हम उकी याद ना सुने और अपना आपा खोए तलाक की तीनों गोली फायर कर दे। फिर वह रुआवत चिल्लात अपने घर का चली गए और थोड़े देर बाद मुफ्ती साहेब हमका दिन में तारे नजर आवेला। क्योंकि आपकी रोशनी में इजाफा हो गया था या दिन में तारे सिर्फ तुम्हारे लिए ही निकले थे? फिर तो तुम अक्लमंद और होशियार आदमी हो जो दिन में सितारे देख लेते हो। नहीं मुफ्ती साहेब, हमारे ऊपर एक नशा सवार रहा है जो न उतर गवा है। हमका बड़ा दुख है कि हमारी जिंदगी कैसे कटी और हमारा ध्यान को रखी। हमारी यह हालत देख कर पड़ोसी वाले बताए कि जाओ मदरसा अरबिया फारूकिया कासुल उलूम मुफ्ती साहब हैं, उन्हें तुम्हारा मसला हल करी है। यह खातिर हापत कापत गिरत परत जल्दी जल्दी चले आए हैं। छिछोरे मियाँ, अगर ये दौड़ तुमने पहले ही लगा ली होती तो इन मुसीबतों का सामना न करना पड़ता और तुम्हारा मसला हल ही था। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जो रिश्ता जिंदगी भर के लिए जोड़ा गया था तुमने उसे खत्म करके एक बेकसूर व बेगुनाह औरत पर जुल्म किया और एक साथ तलाक की तीनों गोलियां झोंक दी। और अगर तुम्हें तलाक ही देनी थी तो शरीयत के मुताबिक देते। का बताई मुफ्ती साहेब, शरीयत से बिल्कुल अनजान रहन और हमका दीन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अब तुम्हें मुफ्ती साहेब सरी तलाक का मसला बता दो ताकि और सब आदमी होशियार हो जाए और ऐसी गलती ना करें। हमारी शरीयत निहायत औसात और हमदर्द है। उसका कानून है कि जब मियाँ बीवी में कोई इख्तिलाफ हो जाए और बीवी नाफरमान और बदकिरदार और बदअखलाक हो तो शोहर को चाहिए कि हत्तल इम्कान बर्दाश्त करे। लेकिन जब निबाह की कोई सूरत न हो तो औरत के हैज से पाक हो जाने के बाद एक तलाक दे जिसमें उससे मुलाकात ना की हो, या तीनों तलाक़ें तीन तोहर में दे। और एक सूरत ये भी है कि एक तोहर में तीनों तलाक़ें दे दे, लेकिन सबसे बेहतर पहला तरीका है। और अगर तुम पहला तरीका अपना लेते तो इतना परेशान न होते और बगैर निकाह के ही अपनी बीवी को रुजू कर सकते थे। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। हजरत बड़ा दर्द है, सीना जरत है
और करेजा मुहका आवाजात है। अरे होय मुफ्ती साहेब, तनिक मान जाओ, हमार काम बनाए दो, तुम्हार बहुत एहसान मनवाए। छिछोरे मियाँ, तुम्हारी सूरत पर तरस खाते हुए हमें एक सूरत समझ में आ रही है, लेकिन वो भी कल अद में है। बताओ मुफ्ती साहेब, तनिक जल्दी बताओ, वो कौन सूरत है? अब हमका तनिको बर्दाश्त नहीं होता है। बताओ मुफ्ती साहब, तनिक जल्दी बताओ। वह सूरत हलाला की है। उस औरत का निकाह किसी दूसरे शख्स से हो जाए और इत्तेफाक से वो शख्स भी तुम्हारी तरह तलाक दे दे, तो औरत के इद्दत गुजारने के बाद फिर उस औरत से तुम निकाह कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस औरत को उसका शोहर सानी तलाक ही दे दे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उससे शादी की है, न कि तुझसे से बेवकूफ और नादान की तरह औरतों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए। लिहाजा तुम कोई और राह तलाश करो, इसी में खैर है। ठीक, फिर मुफ्ती साहेब तुम बताओ और हम सब सुनन, और हमका सबका शरीयत का रास्ता दिखाओ। तुम्हार बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर अब चलित है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।